गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आपको 30 मार्च से लेकर 31 मार्च तक करंट अफेयर और जीके। 2 दिन कुछ समस्याओं के कारण हम आपको नहीं दे सके। फिलहाल आप 30 मार्च और 31 मार्च का डेली करंट अफेयर देखेंगे। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य में तपेदिक टीवी परीक्षण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना। तो आपका सही जवाब है तेलंगाना। हाल ही में किसने सहकर टैक्सी योजना शुरू करने की घोषणा की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने 3 सेनाओं का अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित किया? चेन्नई में, राजस्थान में, बेंगलुरु में, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? अलीबाग, रामेश्वरम, कोयम्बटूर, अमुदैर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामेश्वरम। हाल ही में कहाँ 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन हुआ है? चेन्नई में, शिवलिंग में, नासिक में, नई दिल्ली में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शिवलांग। नंबर 6, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की योजना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को किस वर्ष तक लॉन्च करने की है? वर्ष 2026, वर्ष 2028, वर्ष 2030, वर्ष 2035। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2035। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना को बंद करने का निर्णय लिया? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन निवृत्ति योजना, डिजिटल इंडिया योजना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। हाल ही में कौन दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? नीता अंबानी, रोशनी नादर, सुधा मूर्ति और सावित्री जिंदल। तो आपका सही जवाब है रोशनी नादर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया? एचडीएफसी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, एचडीएफसी और पंजाब दोनों में लगाया है। भारत विश्व स्तर पर कपड़ा निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है? पहला, दूसरा, चौथा, छठा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छठा। निम्नलिखित में से विश्व रंगमंच दिवस 2025 का विषय क्या है? रंगमंच और समाज, रंगमंच और शांति की संस्कृति, रंगमंच और कला का विकास, रंगमंच और मानव अधिकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रंगमंच और शांति की संस्कृति। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय सामान्य समिति बैठक आयोजित की गई है? असम में, मिजोरम में, सिक्किम में, नई दिल्ली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने आयाती करों और ऑटो कंपोनेंट पर कितने प्रतिशत की टैरिफ लगाने की घोषणा की? 10%, 20%, 25%, 30%। आपका सही उत्तर हो जाएगा 25%। वर्तमान में भारत की दुग्ध उत्पादन क्षमता कितना मिलियन मीट्रिक टन है? 220 मिलियन मीट्रिक टन, 239 मिलियन मीट्रिक टन, 254 मिलियन मीट्रिक टन
और 265 मिलियन मीट्रिक टन। आपका सही उत्तर हो गया 239 मिलियन मीट्रिक टन। हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा वाणिज्य कोयला खदान नीलामी की चरण शुरू की गई है। 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12वीं। चलिए दोस्तों, आपका 30 मार्च का करंट अफेयर डेली का ख़त्म हो गया। अब आज 31 मार्च है और 31 मार्च करंट अफेयर चालू। MCQ GK टॉप 15 क्वेश्चन हैं। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार देश की सिर्फ 284 अरब पतियों की संपत्ति 2024 में GDP का कितना प्रतिशत हो गई है? 20%, 25%, 33% और 50%। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 33%। कपड़ा और परिधान उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान देता है? 2.3, 3.3, 4.3, 5.3। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2.3। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के राजा फिलिप के साथ चर्चा की? थाईलैंड, बेल्जियम, म्यांमार, भूटान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बेल्जियम। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन गई है? आपका सही जवाब है टाटा स्टील लिमिटेड, JSW स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टील लिमिटेड। इनमें से कोई नहीं है, तो आपका सही उत्तर रहेगा JSW स्टील लिमिटेड। हाल ही में केंद्र सरकार की प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ पंजीकृत की गई है? 22,800, 32,800, 42,800, 52,800। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा 42,800। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज हम आपको यहीं तक बताएंगे और कल 1 तारीख है। हम आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।